कि वो टेलीग्राम में 50-50 हजार में क्वेश्चन पेपर बेचना शुरू हो गए। एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्जाम पेपर अवेलेबल, प्राइस 35,000, हाफ पेपर एडवांस, हाफ आफ्टर एग्जाम। अब मुझे बताओ, सीजीएल टियर 2 समझते हो तुम? बहुत अच्छी खबर नहीं है। बहुत मेहनत करवाया पिछले 3-3.5-4 महीने तक, बहुत मेहनत करवाया बच्चों को। गुरुकुल में रखा, उनको फिजिकल कराया, रोज सुबह उठ के उनको पढ़वाया, पूरे दिन भर टीचर्स ने मेहनत किया। चाहे आप आजादपुर बोलो, हमारे दूसरे दिल्ली के सेंटर्स बोलो, जयपुर बोलो, और हमारे गुरुकुल में बच्चों ने बहुत मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, और बच्चे बड़े खुश आए कि मैडम हमने 86 कर लिया, हमारे बिल्कुल पढ़े हुए जो थे 87 कर लिया। और आज वो बच्चे सारे निराश, एकदम हैरान हैं कि मैम हमने पूरा मिला के 87 किया, फिर भी एग्जाम के प्रेशर में 2-3 तो गलत हो गए। लेकिन ये कैसे हुआ कि कुछ लोग 100 में 100 लेके आए और सारे सही है? ऐसा कैसे हो सकता है? एसएससी के किसी भी एग्जाम में मैं दावा कर सकती हूं, किसी प्लेटफॉर्म से कोई भी बच्चा पढ़ के जीएस में 50 से 50 ले आए तो मेरा नाम चेंज कर दो, आप लोग अपने हिसाब से नाम रख लो। नहीं ला सकता, चाहे वो जितना भी धाकड़ टीचर वो खुद एग्जाम देने चला जाए ना, तो वो 50 में 50 नहीं ला सकता। और दिल्ली पुलिस में 12वीं पास लड़के जो कल के बस 12th से भी पैदा हुए लड़के हैं, वो लड़के 50 में 50 भी एसएससी का ला रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल? इस बार हमने कोशिश की जाल बिछाने की, लेकिन लास्ट में हम लोगों को यही लगा कि भाई जैसे हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने कुछ कोशिश की थी, बाद में वो बहुत परेशान हुए क्योंकि उनका भी नाम उस सारे केसेस में आ गया। इसलिए हम लोग पीछे हट गए कि चलो देखते हैं एग्जाम तक क्या होता है। और एग्जाम आते भाई धड़ल्ले से ये डेस्परेट जो सेलर्स थे, क्वेश्चन पेपर्स के जो सेलर्स थे, वो इतने डेस्परेट हो गए कि वो टेलीग्राम में 50-50 हजार में क्वेश्चन पेपर बेचना शुरू हो गए। हमारे बहुत सारे बच्चों ने ये बात हमें बताई, हम फिर भी इग्नोर मारते रहे कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ नहीं बता सकते। मैं दूसरे टीचर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी नजर रखी हुई थी, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो दिल्ली पुलिस जीडी वगैरह में बहुत भारी भरकम वॉचिंग और व्यूज लेके आते हैं। मेरी नजर उन पे थी कि वो क्या करते हैं। लेकिन यहां पर सबको सांप सूंघ जाता है जब पंगा लेने की बात आती है कि भाई हम खड़े खड़े सिस्टम से पंगा क्यों से ले, क्योंकि अगर इतनी धड़ल्ले से सब कुछ चल रही है तो भाई एग्जाम पेपर कहीं से तो निकल रहा है। ऐसे ही हमने एक बार हमारे पास कुछ बच्चों के द्वारा एग्जाम का पेपर भेजा हुआ था, जो हमने सीधा फेसबुक पे डाल दिया था। उसके बाद एसएससी ने सीधा मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया था क्राइम ब्रांच में कि इसके पास क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। मैंने हाथ झाड़ के पीछे हट गई, भैया मैं नहीं पंगा ले सकती हूं, क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। जहां 500 करोड़ का ऐसा बिजनेस चल रहा है, वहां हम जैसे अदने छोटे टीचर्स जिसका एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है, हम कहां से पंगा ले सकते हैं। तो ये सारे जो सेलर्स थे, इन लोगों ने तो पूरा मोर्चा संभाल रखा है। आपको मैं सबसे पहले सुनाना चाहती हूं कि किस तरीके से इस तरह के जो फर्जी वाले लोग हैं, वो किस तरह से आपको खुला ऑफर देते हैं, और वो खुला ऑफर क्या होता है वो जरा सुनिए। आपको कुछ नहीं करना है ना। जैसे अगर मान लो आपको दिल्ली पुलिस का कमी शिफ्ट का पेपर है, देखो अगर आज भी है तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम किसी से एडवांस डील करते नहीं है, और ना ही हम बहुत रेयर केस में डील करते हैं। 99% काम ऑफ टाइम होता है। ठीक है, आपको पेपर लेने का था, मैं वो बता देता हूँ आपको। जहाँ भी आपका सेंटर है, अगर आपका सेंटर हमारे इलाके यानी पटना में, मुजफ्फरपुर में, या फिर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ा, तब तो बहुत बढ़िया है मेरे भाई। अगर नहीं पड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जब भी पेपर हो, ठीक है, उससे 24 घंटे पहले आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपको मैं प्रॉपर गूगल एड्रेस के साथ, ठीक, गूगल एड्रेस के साथ आपको मैं प्रॉपर नंबर दे दूंगा। आप उस एड्रेस पे पहुंचो, ठीक, नंबर पे फोन करना, आपको मेरा बंदा वहां मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस ये करना है कि आपको अपने गार्जियन के साथ पहुंचना है। ठीक है, गार्जियन के साथ पहुंचना है, पेपर आपको वहां बैठ के रखवाया जाएगा, क्योंकि कोई पेपर होता है ऑनलाइन वाला हमारे पास अराउंड एग्जाम से 16-18 घंटे पहले आता है। ठीक है, तो आपको वहां बैठा के रखवाया जाएगा 2 घंटे पेपर। उसके बाद आप चले जाओगे, आपके गार्जियन वहीं रुके रहेंगे। आपके गार्जियन तब तक रुके रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आता। आप जो अपना एग्जाम देकर सेंटर से निकलोगे, फिर अपने गार्जियन को बोलोगे कि हाँ मेरा पेपर वही आया है जो मुझे वहां रखवाया गया। ठीक, उसके बाद हम आपके गार्जियन से पैसा लेंगे। ठीक, पेमेंट मैं यहाँ डिस्क्लोज कर देता हूँ, वैसे मैं जल्दी करता नहीं हूँ, बट यहाँ डिस्क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं अभी इसमें
मतलब परेशान नहीं होना चाहता, ठीक है। तो पेमेंट जो दिल्ली पुलिस की है पेपर की, वो 50,000 रखी गई है, ठीक है। वो भी इस बार इसलिए रखी गई है क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो हमने जितनी सोचा था उससे ज्यादा, ठीक है। हमने सोचा था कि अराउंड हम 250 बच्चों का ही करवाएंगे, बट अभी फिलहाल 500 करीब बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। और वो भी जो जेन्युइन है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन तो एकदम बात ही नहीं कर रहा, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, जो ऑफलाइन आ रहे हैं हमारे पास ना, तो 500 करीब हो चुके हैं। तो इसलिए पेमेंट रेट जो है 50,000 है। इसका कहना है कि पैसा 50,000 लगेगा। और देखो कितना कॉन्फिडेंट बंदा है कि वो कह रहा है पहले कुछ नहीं देना है आपको। आप वहां पे बैठ के आपको पहले सबसे पहले वो 100 क्वेश्चंस रटाए जाएंगे, आप जाओगे एग्जाम देने, आपके साथ आपका गार्जियन आना चाहिए और वो गार्जियन वहीं रुकेगा। आप पेपर दे के आओगे और आप आके बताओगे हाँ 100% पेपर वही आया था, फिर हम आपके गार्जियन से पैसा लेंगे। मतलब कितना कॉन्फिडेंट है कि जो हम पढ़ाएं वही आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बाकी टीचर्स से भी बात करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि आज वहां बिहार में दरोगा का एग्जाम है और अभी सारे टीचर्स वहां पे अलग ही चीज में बिजी है। कोई 500 क्वेश्चन दे रहा है, कोई 400 क्वेश्चन दे रहा है, जो 200 पेजेस का स्टडी मटेरियल दे रहा है कि जो पढ़ाएंगे, जो इसमें लिखा वही आएगा, जो करंट पढ़ा देंगे वही आएगा, जो स्टैटिक जीके पढ़ा देंगे वही आएगा। मैं यही नहीं समझ पाती हूं कि भैया मुझे बता दो कि ऐसा आप लोगों ने क्या घुट्टी पी लिया है कि जो करंट अफेयर पढ़ाएंगे वही आएगा। अब मैं चाह रही थी उन टीचर से पर्सनली बात करना, लेकिन उनका अलग गेम चल रहा है पटना में, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। और सारे बच्चे बिल्कुल वहां पे भयंकर जाम लगा हुआ है क्योंकि सारे बच्चे वहां मटेरियल लेने पहुंचे। अरे यार तुम लोग 2 साल से पढ़ रहे हो, क्या घंटा पढ़ रहे हो? अगर कुछ पढ़ रहे होते तो तुम्हें रात में 9-10 बजे ठंड के मौसम में तुम वहां पे ऐसा कौन सा पेपर लेने जा रहे हो जो आयोग को पता चल जाता तो आयोग उनमें से क्वेश्चन नहीं देता? और ऐसा कौन टीचर है जो करंट वही पढ़ा देता है जो आ जाता है? भाई हमको भी बता दो। तो वहां पे मैं किसी टीचर से नहीं बात कर पाई क्योंकि मुझे ये बात करना था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनको पता है सब कुछ। जितने एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है 50,000 रुपया मांग रहा है ये बंदा। और देखो इनसे इनकी बात सुनने के बाद कितना डेस्परेट है कुछ कैंडिडेट्स, इसकी बात सुनो। गार्जियन के साथ आना कंफर्म करो, एड्रेस और नंबर भेजता हूं। तो ये लड़का कितना परेशान है कि भाई जी पापा के साथ अब कैसे आऊं, लेट हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैं आपको कुछ पेमेंट पहले कर दूं, फिर आप पेपर दे दो, बाकी मैं एग्जाम के बाद पक्का दे दूंगा। अब सुनो छोटे भाई, मैं ऑनलाइन पेमेंट में डील नहीं करता, इसलिए ये तो नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन पेमेंट में डील नहीं करता, लेकिन फिर भी इतना डेस्परेट था। देखो क्या भाई जी पक्का कर दूंगा, समझो आप कल एग्जाम है, मैं आज पटना कहां से आऊं, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई। उसके बाद इसने कुछ वॉइस मैसेज भेजा है, ओके भैया आप जीपे पेमेंट नंबर दे दो, वेट कर लो, अकाउंट डिटेल देता हूं। ओके भाई जी भेजिए। और उसने फिर अकाउंट डिटेल भेजा है और उसने फिर इसको 10,000 पेमेंट किया है। चेक कीजिए भाई जी, ओके रिसीव्ड। फिर उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसको मैसेज किया है, ओके भैया मैसेज कर दिया। अब ये देख लो कि पूरा पूरा किस तरह से ये डेस्परेट होकर लड़का ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा है और ये आदमी पूरा कंप्लीट कोशिश कर रहा है कि ऑफलाइन डील हो ताकि कोई सबूत ना छोड़े। लेकिन अगर ये देखोगे तो इसमें पूरा कंप्लीट डिटेल दिया है, 10,000 पेमेंट जो उसने भेजा है। ये चल रहा है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में पहले कुछ टीचर्स के कोर्सेज थोड़ा बहुत बिक जाते थे, अब तो क्वेश्चन पेपर ही बिक रहा है। क्या जरूरी है पढ़ने का अगर ऐसी हालत रहेगी तो? अब और चलिए, अब खुद सोचो, ये लड़का 77 क्वेश्चन ही बनाया है। इतना गलीच लड़का है ये कि 77 क्वेश्चन ही बना पाया है, जबकि वो रट के पूरे क्वेश्चंस गए थे, लेकिन उसमें रॉन्ग 0 है क्योंकि उसको जितना याद था उतना ही किया। अब देखो पेपर हब, इसमें 10,000 सब्सक्राइबर्स है और इसमें सुनना ध्यान से, दिल्ली पुलिस एग्जाम पेपर मैच्ड मैसेज हियर। और यहां पे जरा इनके रिएक्शंस देखो, ये रिएक्शंस देखिए, बता रहा है कि हाँ यस मैच्ड। अब आओ और मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरीके से यहां पे सारा का सारा घपला चल रहा है। आप देखिए, इसको देखिए, ये एक लड़की है माही नाम से, इसका अकाउंट बना हुआ है
सॉरी फॉर डिले मैम, आगे से डिले था, आंसर की इसमें ही है। ओके सर, एग्जाम के बाद मैसेज करती हूँ। कैसा गया पेपर? देखो ये 11:49 AM में कहा, रात में पूछ रहा है कैसा गया पेपर मैम, आपने कोई मैसेज नहीं किया। सर सेम पेपर मिला है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। ये लड़की बता रही है कि पेपर सेम आया था। और सुनो, यू आर जेन्युइन, थैंक्स गॉड कि आप मुझे मिले। कैसा गया पेपर मैम, आपने कोई? हाँ सर, सेंटर के बाहर बैग था। ये सब अपना रीजन बता रही है, लेकिन इसने बता दिया है कि एकदम सेम पेपर आया है एग्जाम में। थैंक यू सो मच सर, यू चेंज्ड माय लाइफ। ये है निखिल, ये है माही और ये है निखिल। भाई दिल्ली पुलिस को अगर सबूत चाहिए, जाके वो टेलीग्राम में छान ले, वहां पर घूमता मिलेगा। किसी की जरूरत नहीं दिल्ली पुलिस को अगर इसको चेक करना है तो, वरना आपके ही डिपार्टमेंट में एक से एक घटिया, वाहियात, अनपढ़, जाहिल, गवार कांस्टेबल्स मिलेंगे आपको। और दिल्ली पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर्स कान खोल के सुन लीजिए, आपको उनसे काम कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो गवार आपके डिपार्टमेंट पे काला धब्बा लगाएंगे, क्योंकि वो इस तरह से 2 कौड़ी के लोगों के हाथों बिक के आएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर लास्ट में ये फर्जी पेपर बेचने वाले इतने गंदे घटिया हो चुके थे कि ये मतलब किसी भी रेट में, पहले तो 12-15 लाख मांग रहे थे। अच्छा और बताती हूं, 12-15 लाख रुपए जो मांग रहे थे वो रिमोट एक्सेस के थ्रू पेपर करवाने की बात कर रहे थे, और उन्होंने रिमोट एक्सेस के थ्रू पेपर करवा भी लिया है। एसएससी कान खोल के ये बात सुन ले कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो घर बैठ के, होटल में बैठ के, गाड़ी में बैठ के आराम से देखते रहे हैं कि किस तरह से उनका पेपर होता रहा है। फर्जी कैंडिडेट एग्जाम सेंटर भी गया है और रिमोट एक्सेस से एग्जाम हुआ है। जो एसएससी दावा कर रही थी कि हम क्लिक बाय क्लिक कैंडिडेट्स को पूरा का पूरा टैप कर रहे हैं कि किस तरह से पेपर हुआ है, और आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन के कितने कितने सेकंड के बाद आपने जवाब दिया है। कोई भी बच्चा कोई क्वेश्चन अगर पढ़ता है तो मैथ्स में कम से कम 20 सेकंड लगाएगा, रीजनिंग में 10-15 सेकंड लगाएगा, जीएस में ठीक है 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन क्लिक बाय क्लिक होगा। अचानक धार सारे आंसर्स टिक नहीं कर सकता है। इसलिए एसएससी को सबसे पहले रिमोट एक्सेस देखना पड़ेगा। जितने कैंडिडेट्स 90 के ऊपर लाए हैं उनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स फर्जी होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बार ऐसे ही हुआ था, एमटीएस नहीं सीएचएसएल के एग्जाम में उन्होंने सीधा कह दिया था कि अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में बच्चा नहीं लिख पाएगा तो हम एक्शन लेंगे। आपको पता है मोर देन 70% बच्चे डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपीयर ही नहीं हुए थे। ये मैं 3 से 4 साल पहले की बात बता रही हूं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में गए ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कहीं एक्शन ना हो जाए। जिन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है उनका एक राउंड तो इंटरव्यू टाइप का कुछ होना चाहिए, ताकि पता तो चले कि वो पढ़ के भी आया है। जो भी 100% लेके आए हैं उन पर तो सीधा सीधा जांच बैठना चाहिए। 90 मार्क्स से ऊपर वाले सभी बच्चों पर जांच बैठना चाहिए। मैंने भी दिया है, वाइवा दिया था कॉलेज में। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो वहां पे वाइवा के पहले पूरा चीटिंग किए हुए थे, और उन लोगों को वाइवा के 2 क्वेश्चन में फंस के उन लोग की औकात पता चल गई थी। और जब मैं गई थी तो मुझे जब वाइवा में अटकाने की कोशिश किया था तो उन लोग को समझ में आ गया था 4 क्वेश्चन के बाद ही कि ये लड़की ने तैयारी की हुई है और ये ढंग से पढ़ी हुई है। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इनको बाध्य करना चाहिए। इनका सिलेक्शन विदाउट एक फाइनल राउंड के नहीं होना चाहिए, वरना दिल्ली पुलिस में बहुत ही जाहिल गवार लोग पहुंच जाएंगे, जो आपके लिए, आपके देश के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि यह राजधानी की बात है। और चलिए मैं आपको और सबूत दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। देखिए यहां पे आपका क्यूआर कोड भी घूम रहा था जिसमें 10,000 रुपया भेजा गया है। और देखो यहां पे कोई पिलानी में कोई कोचिंग सेंटर है जिसका नाम मैं नहीं देना चाह रही हूं, कि इसमें कम से कम 40 बच्चों ने ये काम करवाया। भाई हर कोचिंग सेंटर के पास ऐसी बातें आ जाती है कि कुछ होने वाला है, लेकिन हम लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं सिर्फ यही सोच के कि भाई इसमें जो जेन्युइन बच्चे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। और हमारे पास जो बच्चे इतने मेहनत से 4-4, 5-5 महीने पढ़े हैं, उन्होंने क्या गलती किया है? उनको क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए?
जो बच्चे 80-85 लेके आए हैं वो बड़े खुश आए हैं कि मैम बाकी जगह तो ऐसे खबरें मिल रही है कि 60 में हो जाएगा, 62 में हो जाएगा, इसका मतलब हमारा तो श्योर शॉट है। इन हरामजादों ने उन लोगों का पूरा इस बार का स्कोप खराब कर दिया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी हर साल नहीं आती है, इस बार भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है आपके कैलेंडर में। और आप बच्चों री एग्जाम बोल रहे हो, मैं यही कह रही हूं कि री एग्जाम तो होना चाहिए, लेकिन री एग्जाम छोड़ो बेटा। अभी सबसे पहले इस एग्जाम का जो अभी आया है आंसर की, उसके बाद एसएससी को सारे जितने 90+ वाले बच्चे हैं ना, उन सबको बुला के और एक राउंड टेस्ट लेना चाहिए और इसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ है, रिमोट एक्सेस पकड़ा जाएगा, फर्जी कैंडिडेट बैठाया गया है वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। और जो गधे 90% ऊपर लेके आ चुके हैं वो भी बड़े आराम से 2 क्वेश्चन में फंस जाएंगे। और मैं तुम्हें एक बात चैलेंज करती हूं, अगर एसएससी कह दे कि सभी बच्चों को रीजनल सेंटर के जो हेडक्वार्टर है वहां पहुंचना पड़ेगा इस तारीख को, पटना वाले पटना का पहुंचेंगे, यूपी वाले इलाहाबाद पहुंचे, दिल्ली वाले दिल्ली पहुंचे, और आपका 2 मिनट का एक इंटरव्यू होगा, मैं आपको चैलेंज करती हूं, खाली वो इतना कह दे कि 2 मिनट का एक इंटरव्यू होगा और इसके साथ साथ अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है वहीं देयर एंड देन उन पर एक्शन होगा, तो ये सारे फर्जी वाले नहीं जाएंगे। जैसे सीएचएसएल के एक बार एग्जाम में हुआ था, नहीं जाएंगे ये लोग। अब देखिए जरा ध्यान से देखो, दिल्ली पुलिस एग्जाम पेपर करके एक बना हुआ है और उसमें पीयूष कुमार है, उसने कुछ भेजा है, चेकिंग सर, ओके, सेंड फास्ट, रिसीव। देखो दिल्ली पुलिस 6 जनवरी का पेपर यहाँ पे इसको मिल गया और उसके बाद देखो ये 10 AM की बात है और इसने कहा सेम पेपर आएगा ना कंफर्म, इसने कहा 100%, ठीक है। उसके बाद कहा सर थैंक्स, एग्जाम के बाद मैसेज करता हूं 11:07 पे, और उसके बाद इसने कहा सेम ही मिलेगा, डोंट वरी। और उसके बाद देखो एग्जैक्ट सेम पेपर आया है, ये इसने रात को 7:22 पे 7:22 पे इसने 11:09 पे इसने कहा कि सेम पेपर मिलेगा, डोंट वरी। रात को 7:22 में से कहा लव यू भाई, एग्जैक्ट सेम पेपर आया है, मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच। ये रहा। अब आप देख सकते हो किस हिसाब से आप माही हो, निखिल हो, पीयूष हो, ये सब कहां से आ गया भाई, ये सब कौन है। अब मैं बताती हूं और चीज आपको कि अगर आप इसी चीज को जारी रहने दीजिएगा तो एक सड़ा हुआ फल पूरे टोकरी को सड़ाता है। इसका प्रूफ देखिए, एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्जाम पेपर अवेलेबल, प्राइस 35,000, हाफ पेपर एडवांस, हाफ आफ्टर एग्जाम। अब मुझे बताओ, सीजीएल टियर 2 समझते हो तुम क्या हो सकता है? तभी ये 115 रुपया 110 रुपया में एग्जाम कराने को हमारे दामाजी तैयार थे कि कोई बात नहीं, टीसीएस का 3 गुना कम रेट उन्होंने कोट कर दिया क्योंकि कमाई तो कहीं और से आएगी। और देखिए यहां पे दिल्ली पुलिस का परीक्षा तिथि 6 जनवरी, शिफ्ट सेकेंड। हम परीक्षा से 5 दिन पहले कुछ प्रश्न प्रूफ के तौर पर शेयर कर रहे हैं ताकि यह साबित हो सके कि हम जो पेपर देते हैं वही असली परीक्षा में आता है। परीक्षा के बाद आप खुद मिलान कर सकते हैं। इस ग्रुप में सिर्फ डेमो के लिए, इसलिए यहाँ केवल 10 प्रश्न डाले जा रहे हैं। अरे भैया 100 में 10 प्रश्न तो तुम डाल ही दे रहे हो, बचा क्या, ठीक है। पेड मेंबर्स को पूरा पेपर दिया जाता है, ये लास्ट प्रूफ है मेरी साइड से, इसके बाद में कोई भी पेपर का प्रूफ नहीं दूंगा। और उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप बता दिया है, ठीक है। साइबर सेल की प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए हमने सारी पोस्ट और प्रूफ डिलीट कर दिया है। और उसके बाद पेपर हब ऑफिशियल करके एक ग्रुप है, भैया ज्वाइन मत कर लेना जाके, क्योंकि उसमें जो जो ज्वाइन होगा सबको हम लोग रगड़ेंगे, बहुत बुरी तरह से रगड़ेंगे।